Hare Krishna, Radhe Radhe. I DK Sharma from India. My motivation by Bhagavad Gita, how to control in my mind. आज मैं भगवत गीता के ही अंश का एक चीज सुनाना चाहता हूँ। वो पहला जो ज्ञान है वो ये कि अगर कोई आपके साथ अन्याय करता हो, छोटा से छोटा भी अन्याय करता हो, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उसका सहन मत करें। अगर आप आज 1 रुपया सहन कर गए, कल वो 10 रुपया दबाएगा, कल फिर परसों 100 रुपया दबाएगा। इस तरह वो आपको हरासमेंट कर देगा, पूरी जिंदगी में आपको बर्बादी करेगा। इसलिए कभी किसी का सहन नहीं। गीता का यही श्री कृष्ण उपदेश दिए हैं कि किसी का कोई कुछ सहन नहीं करो, अन्याय का एकदम बर्दाश्त मत करो, उसके लिए लड़ो। धर्म और अधर्म की जो युद्ध चल रही है जुगों जुगों से, तुम हमेशा धर्म के साथ रहो, अधर्म के साथ मत रहो। नंबर 2, विश्वास। एक बार अगर तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात कर देता है, उसके साथ दोबारा कभी विश्वास मत करना। अगर भूल से कभी दोबारा विश्वास कर भी लिया तो कोई बात नहीं, तीसरी बार उस पर विश्वास कभी मत करना। ये गीता का दूसरा अध्याय है, दूसरी ज्ञान है। तीसरा, कर्म करने से पहले अच्छी तरह से सोचो कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, अधर्म है या धर्म है। इसका चिंतन मनन जरूर करो, तभी तुम कोई कर्म करना। और ऐसा कर्म होना चाहिए जिसमें सात्विक गुणों से भरपूर हो, सभी दृष्टि से सत्य हो, धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। महाभारत का मूल मंत्र यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुगों जुगों से ये धर्म और अधर्म का युद्ध चलता आ रहा है। दोस्तों, तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को सोचो कि मैं किस तरफ हूं, धर्म की तरफ कि अधर्म की तरफ। महाभारत का युद्ध में तुमने देखा, सबने देखा कि बड़े बड़े योद्धा आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे योद्धा परास्त हो गए। क्यों? कि वो अधर्म के रास्ते पर थे, धर्म के रास्ते पर नहीं थे। दुर्योधन को बहुत घमंड था कि मैं पांडव को चूटी की तरह मसल दूंगा, मेरे पास योद्धा है, बड़े बड़े वीर हैं, लड़ाकू योद्धा हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, मुझे कौन परास्त कर सकता था। लेकिन वो परास्त इतनी बुरी तरह से परास्त हुआ कि सबने आपने देखा। इसलिए दोस्तों, अधर्म का साथ कभी मत देना, धर्म के रास्ते पर कर्म करो। ऐसा कर्म जिसमें पुण्य हो, इनकम हो, जीवन सुखमय हो, ऐसा कर्म करो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये गीता का मूल शिक्षा है। इस प्रकार सोचकर समझकर खूब सोच विचार कर कर्म करो। वाणी जो भी बोलो बहुत सोच समझकर बोलो। जो भी किसी को वादा करो उसे पूरा करो। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। अच्छी तरह से सोच लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा एक वचन से पूरी जिंदगी नष्ट हो सकती है और एक वचन से पूरी जिंदगी बनाया भी जा सकता है। भगवत ज्ञान, भगवत गीता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, कोई बड़ा शिक्षा नहीं। आओ जुड़ जाओ इसमें। हमारे भारत का, सनातन धर्म का मिला हुआ वरदान
का ग्रहण करो। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत का मूल नीति वासुदेव कुटुंबकम, इस नीति पर चलने वाला भारत आज विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। तमाम मंदिर, इस्कॉन, वृंदावन इस्कॉन, बेंगलोर इस्कॉन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, फ्रांस, जापान, सब जगह पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन मंदिर हैं और सब जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का चांटिंग हो रहा है, धर्म का विकास हो रहा है। इसलिए दोस्तों, कर्म, भक्ति, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में चलो, खुद को बदलो। अपने माइंड के जितने भी मानसिक तनाव है उसको तुम दूर कर सकते हो। कैसे? गीता का अध्ययन से। गीता का अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, देखना तुम्हें एक नई चेतना मिलेगी और उस चेतना का आधार पर काम कर्म पर उतर पड़ो, देखना तुम्हारी विजय होगी और जीतोगे। सारी दुनिया में तुम्हारा जय जयकार होगा। बड़े बड़े पृथ्वी पर राजा आए और चले गए, कोई नाम कमा के गए, कोई बदनाम करके गए। तो विधि का विधान विधाता श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, प्रभु, अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से, प्रभु प्रारब्ध क्यों नहीं आप ठीक कर देते हैं? प्रारब्ध क्यों नहीं आप लिखते हैं? सब तो आप कर ही रहे हैं, सब में आप ही हैं, प्रारब्ध भी आप लिखते हैं। तो श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि प्रारब्ध मैं नहीं लिखता हूं, ये कर्म का फल, जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ये विधि का विधान है। इसमें मेरे कोई ड्यूटी, कोई कर्तव्य, कोई दया, कोई धर्म नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, इसमें मेरा कोई भी ये नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं उसको आंख दिया हूं, कान दिया हूं, नाक है, मुंह है, हाथ पैर है, सब शरीर है, आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, सबको लेकर उसके पास सब कुछ साधन है, उसको कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है उसके लिए संसार में कुछ नहीं है। सकल पदार्थ यहाँ पर है लेकिन कर्महीन के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं पूछेगा, हर कोई उसको इग्नोर कर देगा। क्या तुम उस लाइन में तुम खड़े हो? अगर उस लाइन में खड़े हो तो आज से बदल दो, आज से चेतना में आ जाओ। कर्महीन की दुनिया में मत रहो, कर्म करो दोस्तों, कर्म करो। ऐसा कर्म जो पुण्यवान हो, सात्विक हो, सतोगुण से परिपूर्ण हो। दुनिया के तमाम माताओं से मेरा यही आग्रह है कि अपने संतान को सतोगुण की ओर ले जाएं, तमोगुण की ओर न भेजें। और दुनिया का सबसे बड़ा गुरु माता ही होती है। मैंने देखा है, पिता मर गया, बच्चे नहीं बिगड़े, बच्चे बन गए, शिक्षित हुए, सफल हुए, लेकिन यदि माता मर गई तो पिता द्वारा पुत्रों का सफलता नहीं मिलता है। वो डिरेल्ड हो जाते हैं लाइफ से, वे कुसंस्कारी हो जाते हैं, बिगड़ेल बच्चे हो जाते हैं। इसलिए पिता के बिना तो बच्चे जी सकते हैं लेकिन माँ के बिना नहीं जी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हर एक दोस्त, सभी माताओं से मेरा यही प्रार्थना है कि हे माताएं, अपने बच्चों को सतोगुण की ओर शिक्षा दें। उनके पुत्र मोह में कभी भी उसे अन्याय को न्याय में मत बदलें। अन्याय किया है उसको दंडित करें, उसको समझाएं कि बेटा ये तुम्हारी गलत है, इसका अंजाम गलत होगा, ये जरूर समझाएं। लेकिन पुत्र मोह में जो माताएं अपने संतान को गलतियों को माफ कर देती है, गलतियों को ढकते रहती है, वो बच्चा बिगड़ैल बन जाता है और एक दिन भयंकर दुष्परिणाम में वो लड़का चला जाता है। जब तक तो माँ जिंदा रहती है तब तक तो किसी तरह दाना पानी उसको मिलता रहता है, लेकिन अगर माता जी जब गुजर जाती है तब उसको अपने पैर पर जब खड़ा होना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है कि मैं कितने बड़े जिंदगी को मैंने तबाह कर दिया।
और कितनी जिंदगी को मैंने खो दिया। इसलिए दोस्तों, कभी भी बच्चों को गलत शिक्षा न दें। किसी के भी बच्चे मिले, अगर आप देखते हैं कि वो गलत रास्ते पर, उसको टोकें, समझाएं। यही आपका कर्तव्य बनता है। इससे एक फैमिली का निर्माण होता है, एक समाज का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है, इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोस्तों, मैंने भक्ति, कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों को पढ़ने के लिए मैंने इसलिए कहा कि सांसारिक जीवन के तमाम सवालों का आंसर, तमाम प्रश्नों का, समस्या का समाधान गीता में उपलब्ध है। आप पढ़ें, जरूर पढ़ें और चिंतन मनन करें। सनातन धर्म का जो मूल धर्म है उसको समझें। हम लोग अहिंसा परमो धर्म का उपासक हैं। हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी परंपरा है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि लड़ो, अधर्म के विरुद्ध लड़ो, छोड़ो मत। और यदि तुम छोड़ देते हो तो तुम कापुरुष कहलाओगे। हर समय धर्म का साथ रहो, अधर्म का साथ मत दो। इसलिए श्री कृष्ण की वाणियों को सुने दोस्तों, समझें और अपने कर्म पथ पर चलें। नारद मुनि को घमंड था कि मैं नारायण नारायण करते रहता हूँ, भगवान हमसे तो बड़ा प्रसन्न हो गए। तो विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु मेरे जैसा भक्त आपका कोई दुनिया में नहीं है। बोले नहीं, तुमसे भी बड़ा भक्त मेरा है, चलो तुमको दिखाते हैं। तो फिर एक किसान के घर गया। वो किसान हल जोतता था, कि कृषक का सारा काम करता था, लेकिन वो 4 बार नारायण नारायण का नाम लेता था। तो वो किसान को देखकर बोला ये तो सिर्फ 4 ही बार लेता है प्रभु, मैं तो दिन रात लेता हूँ। तो बोला ठीक है, तुमको एक पात्र दे रहा हूँ। फिर वो एक पात्र में जल भर कर दिए। फिर वो जल लेकर बोला कि चारों पृथ्वी पर भ्रमण करके आओ, लेकिन एक बूंद पानी जल गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरेगा तो मेरा चक्र सुदर्शन तुमको खत्म कर देगा। जैसे जल गिरेगा खत्म कर देगा। अब नारद मुनि वो जल का पात्र लेकर भुवन घूमकर शाम तक आ गए। जल का एक बूंद भी नहीं गिरा। और भगवान को, विष्णु भगवान को बोलते हैं देखिए मैं आपका जल गिरने नहीं दिया। बोला देख लिया ना, तुम जल को नहीं गिरने दिया, लेकिन इस बीच तुम हमारा नाम एक बार भी लिया कि नहीं प्रभु, अगर नाम लेने में अगर कहीं भूल हो जाती तो जल गिर जाता। ठीक इसी प्रकार वो किसान अपना सारा कार्य करने के बावजूद 4 बार वो मेरा नाम जरूर लेता है। इस प्रकार वो नाम लेने से मेरे को पाता है। तो तुमसे बड़ा भक्त वो किसान है। इस घमंड में मत रहो नारद कि तुम ही सबसे बड़ा नारायण नारायण करते हो। एक से एक दुनिया में हैं लोग जो करते हैं अपने सारे काम, एको घड़ी आधो में पुण्याद भगवान का नाम लेते हैं। वही सच्चा भक्त है, दिखावा नहीं है। कुछ लोग तो दिखावा भी करते हैं ना, गंगा नहाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे दिखा दिखा कर कैमरे के सामने। क्या वो दानी है? नहीं, वो दानी नहीं है, वो दिखावा करते हैं। जिस प्रकार आत्मा शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से प्रेम परमेश्वर में लगा रहता है, वही शुद्ध आत्मा होता है। ज्ञान, सत्य, भक्ति, शुद्धि, ये 4 चीज है, तब आप परमात्मा को पूजन कर सकते हैं, वरना पूजन करने का अधिकार भी आपको नहीं है। पूजा करने के लिए भी आपको चाहिए दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि। ये मैंने कहाँ देखा? तिरुपति बालाजी के यहाँ देखा, इस्कॉन मंदिर में देखा, अयोध्या में देखा, वैष्णो देवी में देखा। एक से एक भक्त लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और दान धर्म भी कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी का हंडी में दान भी कर रहे हैं, लेकिन कोई दिखा के दान नहीं कर रहे हैं। दिखाकर दान करना कोई दान नहीं होता। या 10 बार बोल दिए आप जो मैंने दान किया, खत्म हो गया। दान करने के बाद आपको मुंह से एक बार भी नहीं निकालना है कि मैंने कोई दान किया है।
परमात्मा तो देखा, आपकी आत्मा, अपनी आत्मा के अंदर जो परमात्मा है वो तो देख लिया, दुनिया को क्या दिखाना। अरे दोस्तों, किसी को मत दिखाओ, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में जो परमात्मा है उसको तो खुश रखो और कहीं भटको मत। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मृग जिस तरह सुगंध के लिए, कस्तूरी की सुगंध के लिए जो भटकते रहता है, भटकते उसको पता ही नहीं कि उसका नाभि में ही वो कस्तूरी है। ठीक इसी प्रकार तुम जो भटक रहे हो, भटको मत। तुम्हारे अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा है, उसको खुश करो, उसको सत्कर्म करके दिखाओ, उस पर विश्वास करो। वहीं से तुम्हारा दुनिया का सभी परमात्मा नजर आएंगे, ब्रह्मांड नजर आएंगे, विश्व विजेता बनोगे, हर सफलता का चिराग जलेगा। तुम्हारा आत्मा के अंदर जो परमात्मा है उसको तो देखो, न तुम आत्मा को देखते हो न परमात्मा को देखते हो। लोभ, क्रोध, मोह, मैटेरियल वर्ल्ड में तुम भटके हुए हो, भ्रम में, कहां से होगा। आओ, शुद्धि करो, दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि, ये 4 चीज करने के बाद मंत्र का जाप करो, तब पुण्य होगा, ऐसे नहीं होगा। तुलसीदास जी लिखे हैं ये हनुमान चालीसा में, निज मन मकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस, जो ध्यायक फलचार, बुद्धि बल बुद्धि विद्या देहुमयी हरऊ कलेश विकार। बल, बुद्धि, विद्या देहुमयी हरऊ कलेश विकार। मेरे अंदर का जो कलेश है उसको हरण कीजिए। ब्रह्मांड का सारी बात ये तुलसीदास जी इतने ही में लिख दिए हैं। जब भी आपको मौका मिले, मात्र इतना जाप करने से ही आपके मन के अंदर जो दूषित वातावरण है वो मिट जाएंगे। कोई भी देवता, सब में श्री कृष्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवों का देव महादेव मैं ही हूं। गाय में कामदेव गाय मैं ही, ये कामधेनु गाय मैं ही हूं। वृक्ष में पीपल मैं ही हूं। पाप में मैं ही हूं, पुण्य में मैं ही हूं, सब में मैं हूं। तुम आत्मा की दिव्य दृष्टि तो खोलो, देखोगे हर जगह मैं नजर आऊंगा। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर जो मन का आईना है, वो आईना के अंदर जो धूल जमे हुए हैं, तुम्हारे आंखों में एक पर्दे लगे हुए हैं, उस पर्दे को हटाओ, उस काला चश्मे को हटाओ और शुद्ध चश्मा में आओ। तुमको सारा ब्रह्मांड के लता में, वृक्ष में, पेड़ में, नदी में, गंगा में, धरती में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, सब में मैं दिखाई दूंगा। ये कृष्ण वाणी है। संसार का पूर्ण रूप, स्वरूप, विश्व रूप, विराट रूप मैं ही हूं। आज की कथा में इतना ही कहकर समाप्त करता हूं दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।